असम में बाढ़ से हालात अभी भी इतने गंभीर बने हुए हैं कि यहाँ 42 लाख से ज्यादा लोग और 32 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य सरकार की एसडीआरएफ और एएसडीएमए के साथ साथ भारतीय सेना भी राहत और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है और लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। प्रशासन मुस्तैदी से काम करने की बात कह रहा है, लेकिन आम लोग असम में क्यों परेशान हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारी रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने जमीनी स्तर पर लोगों से बातचीत की। आर्मी के कई कॉलम इस काम में जुटे हुए हैं और पिछले कई दिनों से आर्मी की ओर से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ का कहर बरपा रहा है। 30 से ज्यादा जिले पूरी तरह से प्रभावित हैं और इस समय मैं हूं कामरूप और रंगिया के बीच में, जहां पर करीब 10 फुट पानी है इस समय खेतों में। ये खेत का इलाका है, लेकिन खेत आपको दिखेंगे नहीं। और आर्मी की इस नाव में बैठकर जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, तो उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि कई इलाकों में यहाँ पर जाल बिछा रहता है, जिसकी वजह से नाव अटक जाती है। उसको रोककर फिर चप्पू के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारा पानी आ जाने की वजह से पेड़ पौधे निकल कर आ गए हैं और उसमें फंस जाते हैं, जिसकी वजह से नाव रुक रुक कर जाती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होती है बारिश, जो पिछले 24 घंटे में नहीं हुई है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन कई गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन इस समय लगातार दूर दूर तक अगर आपको कुछ दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी। पानी, इतना अथाह अंबार असम के इतिहास में बहुत कम हुआ है, खास तौर से जून के महीने में, जब बारिश शुरू होने के पहले इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के कारण या फिर लगातार हो रही बारिश के कारण 30 से ज्यादा जिले प्रभावित हों, जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर किसी और स्थान पर रहना पड़ रहा हो। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो करीब 800 रेस्क्यू सेंटर्स जो बनाए गए हैं, रिलीफ सेंटर्स, उसमें रह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मकान हैं जो डूब गए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक लाखों हेक्टेयर किलोमीटर की जमीन इस समय इसी तरह से जलमग्न है और जलमग्न होने की वजह से खेतों का पूरा नुकसान हो चुका है, फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सरकार की ओर से ये वादे किए जा रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कॉम्पनसेशन किया जाएगा। दिल्ली की ओर से यानी कि केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल टीम आई है जो पूरी स्टडी कर रही है और असेस कर रही है कि आखिरकार नुकसान हुआ कितना है, जिसके बाद केंद्र सरकार इसकी राशि मुहैया करवाएगा और उसके साथ साथ उसको लगाया जाएगा यहाँ की नुकसान हुई चीज़ों को सुधार करने में। लेकिन फिलहाल ऐसे हजारों और लाखों लोग हैं जो इस समय अपना घर छोड़कर या तो रेस्क्यू सेंटर में रह रहे हैं या रिलीफ सेंटर में, या फिर इंतजार कर रहे हैं अपना घर लौटने का। ये पूरा इलाका आपको इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह से स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और अगर बारिश हुई या नहीं हुई, ये घरों का आलम है। घर छोड़कर लोग वहाँ सड़कों पर हैं, जो हाईवे बने हुए हैं। मवेशी भी आपको उसी तरह से हाईवे पे दिख जाएंगे। और आर्मी के जवान लगातार इस नाव से सुबह से लेकर रात तक और कई बार रात के दौरान भी इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिन लोगों को लाया जा रहा है उनको सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस दिया जाए। दरअसल ये दूर दराज के इलाकों की सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि यहाँ पर बिजली कट जाती है या फिर बाकी सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। और जब बाढ़ का पानी 3 दिन से ज़्यादा रह जाए तो ये मान लीजिए कि वो बीमारी का घर बन जाता है। और इसी वजह से सबसे पहले मुहैया कराया जाता है मेडिकल टीम्स को और उनको भेजा जाता है कि जितना जल्दी हो सके लोगों को कम से कम बीमारियों से परेशानी ना हो, क्योंकि अस्पतालों की हालत भी वैसी हो रखी है जहां पानी घुस गया है। मकानों में, घरों में, स्कूल में, अस्पताल में, लगभग हर जगह असम में इसी तरह से बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। अब आप यहाँ के अस्पतालों के हालात देखिए, जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। इस 2 मंजिला इमारत की पहली मंजिल में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है और दूसरी मंजिल में वार्ड की जगह लोगों ने अपना खाने पीने का सामान रखा हुआ है और इस अंधेरे से उसी पानी को देख रहे हैं जिसने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। असम में बाढ़ का क्या आलम है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 मंजिला अस्पताल में पानी इस कदर भरा है कि लोगों का इलाज क्या होगा और लोग रहेंगे क्या। दरअसल ये है यहीं का कलिता कुची मॉडल हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में आलम यह है कि अंदर तक पानी भरा हुआ है। कोई भी वार्ड में कहीं भी किसी भी तरह की जगह रहने लायक नहीं है। डॉक्टर वगैरह कुछ है इधर? अभी डॉक्टर नर्स है, डॉक्टर फोन किया है, अभी हम लोग नोट किया है। बच्चा बीवी बच्चा जितना है दवा लेगा। दवाई की हालत ये है कि लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर तक पानी भरा हुआ है और पानी की वजह से ही ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो बाढ़ की
हालात हुए हैं उसके बाद लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है जगह जगह पर रहने के लिए। इमारतों में रहकर इस समय जहाँ पर कहीं खाना बनाया जा रहा है, कहीं किचन है, अस्पताल को ही पार्टली यहाँ पर किचन में तब्दील कर दिया गया है और यहीं पर रह रहे हैं सब। बाइक भी ऊपर ही लगा दी है क्योंकि जितना सामान बच सकता है वो इसी तरह बचाया जा सकता है, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। और उसके साथ साथ जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर हालातों की, तो आपको दिखा रहे हैं कैसे फर्स्ट फ्लोर पे रहकर यहीं पर लोग अपना खाना बना रहे हैं और यहीं से बाहर बाढ़ के हालातों पर खुद देखकर अपनी स्थिति को कैसे समझ रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे। असम में वर्तमान की स्थिति दयनीय है और चिंताजनक है। बाढ़ का पानी कम नहीं होगा, बारिश होगी तो पानी के और ज्यादा बढ़ने के आसार है। आंकड़े भले ही कुछ भी कहे, सरकार वादों और दावों के बीच कुछ भी कहे, लेकिन सवाल यही उठ जाता है कि जरा सी बारिश से असम क्यों डूब जाता है। बाढ़ हर वर्ष आती है, असम के लिए ये जितनी जरूरत है उतनी ही विपदा का विषय भी। लेकिन क्या सरकार हर बार अपनी चुनौतियों के लिए तैयारियों में पीछे रह जाती है या फिर उसे तब समझ में आता है जब पानी कमर और सर से ऊपर चला जाता है? आखिरकार ये सरकार की नजरअंदाजगी है या फिर बद इंतजामी का नतीजा जो असम के लोगों को इसी तरह अस्पतालों में इलाज की जगह शरणार्थी की तरह रहना पड़ता है? कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कामरूप, असम, एबीपी न्यूज।